हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने जो पढ़ रहे थे न्यूटन वलय, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अपने, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या दिया है कि न्यूटन वलय के प्रयोग में न्यूटन वलय के प्रयोग में यदि कांच की प्लेट तथा समतलोतल लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य समतलोतल लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक कितने का, यानी म्यू बराबर है 4/3 वाला द्रव रख दें तो न्यूटन वलयों के व्यास किस अनुपात में कम हो जाएंगे। तो न्यूटन वलयों के व्यास किस अनुपात में कम हो जाएंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देखो कैसे अपने हल करेंगे। तो न्यूटन वलय जो प्रयोग अपने ने पढ़ा था उसके अंदर कोई भी एनवी, अगर अपने कहें एनवी मान के चलें दीप्त हो या अदीप्त हो, तो अदीप्त अगर वलय का व्यास देखें, एनवी अदीप्त वलय का व्यास, फॉर्मूला क्या होता है, dn बराबर 4n लैम्डा r अपॉन म्यू और इसका एंड। अगर अपने न्यूटन वलय एक्सपेरिमेंट के अंदर पहली कंडीशन इसने दी है प्रयोग में, यदि कांच की प्लेट तथा समतलोत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य अपवर्तनांक इतने वाला कोई द्रव रख दें। पहले क्या है, वायु है। वायु अगर है तो वायु के लिए अपवर्तनांक कितना होगा, वायु के लिए अपवर्तनांक होगा म्यू बराबर 1, जिसे dn वायु के लिए आ जाएगा 4n लैम्डा r का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। म्यू अपवर्तनांक है तो फॉर्मूला अपने ये लगाएंगे, म्यू अगर 1 है तो अपने फॉर्मूला ये लगा देंगे। दोनों का अगर अपने रेशियो निकालें, यानी म्यू अपवर्तनांक वाली, ये कह दें म्यू अपवर्तनांक वाली एनवी अदीप्त वलय का व्यास dn, और इसको कह देते हैं dn डैश, या इसको डैश मान लो, इसको dn डैश कह दें, इसको dn कह दें। dn डैश का मान अपने निकाल लें। अगर अपने यहां से निकालें dn डैश का मान तो स्क्वायर कर दें इधर, तो ये बनेगा 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। यहां से अगर अपने निकालेंगे तो dn स्क्वायर बन जाएगा 4n लैम्डा इंटू r। क्या करें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर भाग लगा दो कि समीकरण नंबर 1 के अंदर या 2 में, समीकरण 1 का भाग लगाने पर लगाओ, 1 में 2 का या 2 में 1 का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। dn स्क्वायर अपॉन इधर आ जाएगा dn डैश का स्क्वायर बराबर ये कितना 4n लैम्डा r और अपॉन आएगा 4n लैम्डा r
ऊपर म्यू चला जाएगा, ये कट जाएगा। कहने का मतलब फॉर्मूला आ गया डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन डैश का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, म्यू के। ये कह रहे हैं कि न्यूटन वलयों के व्यास किस अनुपात में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये निकालना है अपने को, डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन डैश का स्क्वायर, म्यू, म्यू का मान रख दो, कितने अपवर्तनांकों का दिया है, 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3। अगर अपने डी एन अपॉन डी एन डैश निकालें तो क्या आएगा, 4/3 का अंडर रूट। अगर अपने इनका एग्जैक्ट मान निकालना चाहिए तो अपने वैल्यू रख सकते हैं किसकी, यानी 4/3 है, 4 का तो रूट हो जाएगा 2 और 3 का 1.717, यानी इसका जब डिवाइड करके अपने मान निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डी एन डैश किसके लिए है, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए, डी एन है वो किसके लिए है, वायु के लिए। आपसे ये डी एन डैश पूछ रहा है तो यानी मान डी एन बराबर 2/√3 और इंटू डी एन डैश, ठीक है, ये मान आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें 4/3 का भाग, ये रूट निकाल करके और भाग लगा करके इसको आगे हल कर लेंगे। बस काम में अपने को जो फॉर्मूला लेना है वो इस प्रकार से लेना है कि एक बार म्यू अपवर्तनांक के लिए, दूसरा वायु के लिए रेशियो पूछा है तो दोनों का भाग लगा करके बचेगा क्या आपके पास, यानी वायु के अंदर न्यूटन वलय का जो व्यास का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम के अंदर न्यूटन वलय का जो व्यास है उसका स्क्वायर, जो बराबर किसके आ रहा है, म्यू के इक्वल आ रहा है। भाई यहाँ से अगर अपने देखना चाहिए तो अपने ये कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो अपवर्तनांक के एक तो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई यहाँ 4n लैम्डा r तो कट ही रहे, दोनों में बसता क्या है, रूट म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अपने तरीके से इसको निकाले तो ऐसे हल कर लेंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि न्यूटन वलय प्रयोग में क्या दिया है, इसी न्यूटन वलय वाले टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, न्यूटन वलय प्रयोग में क्या लिखा है कि nv तथा n+8 nv तथा n+8v n+8v दीप्त वलयों के व्यास किसका दे रखा है, दीप्त वलयों का व्यास, वैल्यू दी है 4.2 mm तथा 7 mm मिलीमीटर में दे रखी है तथा 7 mm है। उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, वक्रता त्रिज्या 2 मीटर, क्या दिया है, 2 मीटर। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, क्या पूछा गया है, प्रकाश की वेवलेंथ, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य निकालना है सॉरी ज्ञात कर। क्वेश्चन अपने किस प्रकार से हल करेंगे, वेवलेंथ निकालने का न्यूटन वलय जो प्रयोग अपने ने पढ़ा था उसके अंदर अपने ये कह रहे थे कि भी इसको न्यूटन वलय जो का व्यास आया था उसको काम में लेकर के अपने क्या निकाल सकते हैं,
प्रकाश की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तरंगदैर्ध्य का मान, और एक अपने अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। जो अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन तो पीछे जैसे अपने ने पढ़ ही लिया। अभी अपने को तरंगदैर्ध्य वाली बात करें तो उसकी अगर बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, एक मानी थी एनवी और दूसरी एन प्लस पीवी कोई फ्रिंज है, तो उसके लिए लैम्डा आया डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4p लैम्डा, या 4p सॉरी आर, 4p क्या आ जाएगा आर, वैल्यू रख दो। एन की जगह दे क्या रखा है, यानी 8। एन प्लस पीवी की बात करें तो कितना है, एनवी और एन प्लस पीवी दे रखा है, तो यहां पे अपने पास व्यास, व्यास लिखो किसका, एनवी और एन प्लस एनवी वलय का व्यास, जिसको लिख देते हैं किससे, डी एन से, 4.2 mm, या इसको कहें 4.2 गुणा 10⁻³ मीटर। एन प्लस पीवी वलय का व्यास, जिसको एन प्लस पी बराबर 7.0 mm या 7 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। और अपने को दिया है, अगर यहां से देखो कंपेयर करें एन और एन प्लस पीवी, यहाँ एन प्लस कौन सी है, 8वीं पी की जगह, तो यानी पी की वैल्यू कितनी है, पी बराबर 8 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पी का मान पता चल गया, आर का मान दे रखा है कि प्रकाश की इसके पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 2 मीटर है, कैपिटल आर बराबर कितना, 2 मीटर। अब रख दो फॉर्मूले में मान, रखो इसके अंदर अगर अपने रखेंगे तो लैम्डा बराबर डी एन प्लस पी, कहने का मतलब एन प्लस 8वीं फ्रिंज की बात करें तो ये आ रहा है 7 × 10⁻−10 -3 आएगा भाई, 7 mm है ना, 10⁻³ का क्या है, स्क्वायर दे रखा है, माइनस डी एन का स्क्वायर दे रखा है, तो डी एन का मान और रख देते हैं कितना, 4.2 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन आ गया 4pr, यानी 4p की जगह 8 रखेंगे और r की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको अपने क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जब इनको अपने हल करेंगे तो आपके पास लैम्डा का जो मान आएगा वो आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना कितना, 4.9 × 10⁻³ कितना, -7 मीटर, या अपने इसको किस में चेंज कर देंगे, एंगस्ट्रॉम के अंदर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी 4900 और क्या आ गया, एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या दिया है इस बार, न्यूटन वलय प्रयोग में कौन सी क्रम की, यानी ये कह रहा है न्यूटन वलय प्रयोग में नौवीं और कैसी वलय, अदीप्त वलय का व्यास कितना है, 3 mm है, ठीक है। कांच की प्लेट तथा लेंस के बीच, कांच की प्लेट तथा लेंस के बीच 1.44 अपवर्तनांक का द्रव रखने पर इस वलय के व्यास की गणना कीजिए। इस
वलय के व्यास की गणना कीजिए। देखो फिर से फॉर्मूला अदीप्त वलय की बात कर रहे हैं, न्यूटन वलय यानी एनवी अदीप्त वलय का व्यास डी एन बराबर कितना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू का अंडर रूट। अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है वो देखो, यानी पहले में अपने को दिया है कि वायु न्यूटन वलय के प्रयोग में यानी एनवी जो अदीप्त वलय का व्यास है वो इतना है। फिर ये कहता है कि कांच की प्लेट और लेंस के बीच में कितने अपवर्तनांक का द्रव रखने पर 1.44 अपवर्तनांक वाला द्रव रखने पर पूछा गया है कि व्यास की गणना कीजिए, अपने को ये निकालना है उस वलय का व्यास क्या हो जाएगा। फॉर्मूला जब वायु है भाई, क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो प्रश्नानुसार है वायु फिल्म या वायु फिल्म में म्यू बराबर कितना यानी कि 1 और डी एन व्यास कितना है, एनवी मतलब नौवीं फ्रिंज हो जाएगी 3 mm। इसको चेंज कर लेते हैं, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, यानी किसके लिए है, वायु के लिए। फॉर्मूले में मान रखते हैं 4 इंटू क्या आ जाएगा, n का मान रखो, या इसको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करके जो मान अपने को इसके अंदर ये वायु के लिए फॉर्मूले में अपने रख देंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसके लिए, द्रव फिल्म में, जब द्रव की बूंद डालें तब द्रव फिल्म में अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना 1.44 और क्या देखा है, पूछा क्या है, व्यास पूछा है, जिसको अपने कह देते हैं dn डैश, अपने को निकालना है, यानी ये अपने को निकालना है कि कितना आएगा। तो देखो यहां अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, dn डैश एक तरीके से प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट, बाकी सारी चीज कट जाएगी, अपने पास जो आएगा वो अपवर्तनांक बचता है, या यहाँ पे अपने सोल्व करके ऐसे निकालो, dn डैश बराबर 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, भाग लगा दे, dn डैश अपॉन dn बराबर क्या आ जाएगा, dn डैश की वैल्यू रखो 4n लैम्डा आर अपॉन आ गया म्यू का अंडर रूट, और इसको अपने गुणा में लिख देते हैं वायु के लिए, और वायु के लिए अगर अपने लिखेंगे तो यहाँ पे म्यू बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4n लैम्डा आर, जिसे ये टर्म कट जाएगी, अपने पास आ गया dn डैश अपॉन dn बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जिसका मान अपने को दे रखा है, यानी dn डैश पूछा गया तो dn इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट म्यू। रखिए dn का मान ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन आएगा रूट म्यू, और रूट म्यू की अगर अपने बात करें तो 1.44 1.44 3/√1.44। जब कैलकुलेशन करके अपने इसका मान निकालेंगे तो अपना मान आना चाहिए कितना
अगर मीटर में तो निकालेंगे तो 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर, या आपने 2.5 mm बोल सकते हैं। इतना आंसर आना चाहिए। तो ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इस तरीके के, उससे मान लो कि भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसे थ्योरी वाला नहीं पूछ करके न्यूटन वलय प्रयोग वाला, उसके अंदर परावर्तित प्रकाश के अंदर न्यूटन वलय और पारगम्यता में न्यूटन वलय नहीं पूछ करके उससे रिलेटेड मान लो हो सकता है कोई आपको न्यूमेरिकल दे दे, अथवा वाले क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा चांस बनते हैं भी। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी न्यूटन वलय एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं वो आप और प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है जैसे सोल्व करने वाले, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में जैसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, आपके सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू किसको बता रही है और कौन सा अपने फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।